नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और सुंदर अध्याय पर बात करेंगे। 10वां अध्याय, विभूति योग। इसे कहते हैं ईश्वर की दिव्य महिमाओं का योग, उनकी अभिव्यक्तियों का योग। जी। और हमारी ये चर्चा आधारित है धर्मेंद्र भाटिया की पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका पर। तो आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ श्लोक का अर्थ जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कृष्ण कैसे अर्जुन को और हमें भी एक ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे हम हर चीज में, हर अनुभव में ईश्वर को देख सकें। हाँ, बिल्कुल। ये जानना कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। हाँ, तो आइए इसको खोलकर समझते हैं। कृष्ण इतने विस्तार से क्यों बता रहे हैं अपनी शक्तियों के बारे में? ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं लगता, इसमें कुछ और भी है। बिल्कुल सही कहा। ये अध्याय असल में ज्ञान और भक्ति का एक बहुत ही सुंदर संगम है। यहाँ ज्ञान से ईश्वर की सर्वव्यापकता समझ आती है और उस समझ से अब भक्ति और मजबूत होती है। सच्ची समझ कैसे समर्पण बन जाती है, ये दिखता है यहाँ। शुरुआत तो बड़े स्नेह से होती है। पहले श्लोक में ही कृष्ण कहते हैं, ये परमम वचः, मतलब सर्वोच्च उपदेश मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। गुरु की कितनी करुणा है शिष्य के प्रति। हाँ, और तुरंत बाद अगले ही श्लोक में एक गहरा रहस्य खुलता है। कृष्ण कहते हैं, देवता और महर्षि भी मेरे असली उद्गम को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो सब तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये ईश्वर की अचिंत्यता है। मतलब वो हमारी बुद्धि, हमारे तर्क से परे हैं। उन्हें किसी पद या ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, केवल समर्पण से, निष्कपट हृदय से। जैसे हम चींटी को ब्रह्मांड का गणित नहीं समझा सकते, कुछ वैसा ही है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इसी से जुड़ा है तीसरा श्लोक, जो ईश्वर को अजन्मा, अनादि और सब लोकों का स्वामी जान लेता है। वो मोह से मुक्त हो जाता है, पापों से छूट जाता है। पर ये जानना सिर्फ सिर से जानना तो नहीं है ना? मतलब दिमागी तौर पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव का सत्य है। जब यह अनुभव होता है कि इस बदलती दुनिया में ईश्वरी एकमात्र स्थिर शाश्वत तत्व है, तो भ्रम अपने आप मिट जाता है। और पाप क्या है? वही कर्म जो हमें बांधते हैं, वो इस ज्ञान की रोशनी में खत्म हो जाते हैं। तो ईश्वर को जानना ही मतलब मोह से मुक्ति है। फिर आगे श्लोक 4 और 5 में कृष्ण गुणों की एक लंबी सूची देते हैं। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, भय अभय, अहिंसा, समता, बहुत कुछ। और फिर वो कहते हैं, ये सब विविध भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये सुनकर तो मतलब दिमाग घूम जाता है। हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी विचार है। और व्याख्या इसे स्पष्ट करती है कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। गुण हो या अवगुण, सुख हो या दुख, ये अलग अलग अवस्थाएं आत्मा के विकास के लिए जरूरी हैं। ये सब उन्हीं की व्यवस्था से है। अच्छा, मतलब अवगुण भी? जी, गुण हमें ईश्वर के पास लाते हैं, पर जो कठिनाइयां हैं, जिन्हें हम नकारात्मक मानते हैं, वो भी अगर सही नजरिए से देखें तो शिक्षक बन जाते हैं। वो हमें अंदर की ओर देखने पर मजबूर करते हैं। तो मतलब जीवन का कोई भी अनुभव बेकार नहीं है, चाहे अच्छा लगे या बुरा, सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हाँ, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो हर मानसिक भावनात्मक स्थिति, हर हालत उसी एक चेतना की लीला का हिस्सा है। ये समझ हमें जीवन में ज्यादा समता और एक तरह की स्वीकृति देती है। इसके बाद कृष्ण सृष्टि की रचना का थोड़ा संकेत देते हैं। श्लोक 6 में 7 महर्षि, 4 सनकादि ऋषि, 14 मनु, ये सब उनके मन से, उनके संकल्प से उत्पन्न हुए। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें श्लोक में कृष्ण इस ज्ञान को सीधे भक्ति से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, जो मेरी इस योग शक्ति और विभूति को तत्व से जान लेता है, वो अविचल योग में स्थित हो जाता है। उसकी भक्ति अटूट हो जाती है। अविचल योग मतलब ऐसी भक्ति जो डगमगाए नहीं। जब साधक हर घटना, हर रूप के पीछे उसी एक ईश्वर की शक्ति देखने लगता है ना, तो उसकी भक्ति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती, वो सहज और स्थिर हो जाती है। और यहीं पर ये बहुत रोचक हो जाता है। श्लोक 8 में कृष्ण वो सूत्र वाक्य देते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ चलता है। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ईश्वर कहीं बाहर बैठकर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वो तो सृष्टि के कण कण में है, उसके दिल में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आगे कहते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम,
बुधा भाव समन्वितः। ये रहस्य समझकर जो बुद्धिमान भक्त हैं वो पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरा ही भजन करते हैं। तो ज्ञानी लोग उन्हें कहीं और नहीं खोजते? नहीं, वो उन्हें हर चीज में, हर क्रिया में अनुभव करते हैं। और यही गहरी समझ ज्ञान को प्रेम में बदल देती है, और प्रेम वो निरंतर आराधना बन जाता है। और ऐसे भक्तों का जीवन कैसा होता होगा? श्लोक 9 में बड़ा सुंदर चित्र है। उनका मन, उनके प्राण ईश्वर में ही लगे रहते हैं। वो आपस में ईश्वर की ही बातें करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, और ऐसा करते हुए हमेशा संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हाँ, एक आध्यात्मिक समुदाय का आदर्श है ये। और ऐसे भक्तों पर ईश्वर की खास कृपा होती है। श्लोक 10 में वे कहते हैं कि जो प्रेम से लगातार मुझसे जुड़े रहते हैं, उन्हें मैं स्वयं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। बुद्धि योग, ये क्या है? सिर्फ दिमागी ज्ञान? नहीं, ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान या तर्क नहीं है। ये वो दिव्य दृष्टि है, वो अंदरूनी मार्गदर्शन जो सीधे ईश्वर की कृपा से दिल में आता है और सही रास्ता दिखाता है। ये पढ़कर नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। वाह! मतलब सच्ची भक्ति के जवाब में ईश्वर खुद ही वो समझ देते हैं जिससे हम उन तक पहुंचे। ये तो मेहनत से ज्यादा कृपा की बात लगती है। हाँ, प्रयास तो चाहिए, पर मंजिल कृपा से ही मिलती है। और 11वें श्लोक में तो ईश्वर की करुणा और भी साफ है। वो कहते हैं, उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं खुद उनके हृदय में बैठकर ज्ञान के दीपक से उनके अज्ञान के अंधेरे को नष्ट कर देता हूँ। तो मतलब आध्यात्मिक जागृति हमारी अपनी कमाई नहीं है, ये तो ईश्वर का प्रकाश है जो हमारे दिल में प्रकट होता है। गीता तो यही इशारा करती है, ईश्वर अंदर से राह दिखाते हैं। पर हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि कृपा और हमारे अपने प्रयास का क्या रिश्ता है। गीता के अनुसार हमारा प्रेम भरा लगातार प्रयास ही कृपा को खींचता है। प्रयास बीज है तो कृपा बारिश की तरह है। और ईश्वर की इसी करुणा का असर हम अर्जुन पर तुरंत देखते हैं। उनका मन जो अब तक सवालों और शक से भरा था, अब पूरी तरह श्रद्धा और आश्चर्य में डूबा है। श्लोक 12 से 14 में अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम, परम पवित्र। जी, आप ही शाश्वत दिव्य पुरुष हैं, आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि भी यही कहते हैं। और अब आप खुद भी वही कह रहे हैं, जिसे मैं पूरी तरह सच मानता हूं। क्या बदलाव है, संदेह से सीधे विश्वास तक। बिल्कुल। और श्लोक 15 में अर्जुन की विनम्रता देखिए। वो कहते हैं, स्वयमेवात्मानात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, हे सबके स्वामी, हे देवों के देव, केवल आप ही स्वयं को अपने आप से जानते हैं। मतलब उस अनंत को तो बस वो अनंत ही जान सकता है। हमारी छोटी सी बुद्धि उसे कैसे नापेगी। और इसी गहरी श्रद्धा के साथ अर्जुन की जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। वो कहते हैं, श्लोक 16-17, हे प्रभु, अब आप अपनी वो दिव्य विभूतियां विस्तार से बताइए जिनके द्वारा आप सब लोकों में समाये हुए हैं। और सवाल भी कितना व्यावहारिक पूछते हैं। हाँ, हे योगेश्वर, मैं कैसे लगातार चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और भगवान, किन किन रूपों में आपका ध्यान करूं? हाँ, ये अब सिर्फ दिमागी कौतूहल नहीं रहा। ये अब हर चीज में, हर पल में ईश्वर को अनुभव करने की प्यास है। सवाल बहुत सीधा है, मैं आपको लगातार याद कैसे रखूं? मन को किन रूपों पर टिकाऊं कि वो आप में लगा रहे? और अर्जुन की ये प्यास बुझी ही नहीं रही। श्लोक 18 में कहते हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत जैसे वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही। हाँ, ये भक्ति की ऊंचाई है। जब दिल सच के रस को चख लेता है ना, तो वो और कुछ नहीं चाहता। ईश्वर के बारे में जितना सुनो और सुनने की इच्छा होती है। यही आध्यात्मिक अतृप्ति ही सच्ची भक्ति की निशानी है। अर्जुन के इस प्रेम भरे आग्रह पर कृष्ण फिर अपनी विभूतियां बताना शुरू करते हैं। पर श्लोक 19 में पहली कह देते हैं, मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। मैं बस कुछ मुख्य उदाहरण दूंगा। और फिर शुरुआत करते हैं श्लोक 20 के उस सबसे जरूरी कथन से, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तः एव च। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, और मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूं। यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन किसी भारी शानदार चीज से नहीं करते,
बल्कि सबसे अंदरूनी, सबसे बुनियादी सच से करते हैं, सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा। यही सबका सार है। अगर हम बस इस एक सच को पकड़ लें, तो बाकी सारी विभूतियां इसी एक आत्मा की अनगिनत लहरें हैं। सब उसी से शुरू, उसी में स्थित, उसी में खत्म। इसके बाद कृष्ण अपनी विशालता दिखाने के लिए कुछ चुने हुए उदाहरण देते हैं। इनको रटना नहीं है शायद, इनके पीछे का सिद्धांत समझना है। हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि हर श्रेणी में जो सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ या सबसे शक्तिशाली है, वो उन्हीं का रूप है। जैसे कुछ उदाहरण अगर देखें। हाँ, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में देखें, प्रकृति और ब्रह्मांड में आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, स्थिर चीजों में हिमालय, नदियों में गंगा। श्लोक 21, 25, 31 ये उनकी शक्ति, प्रकाश, स्थिरता, पवित्रता दिखाते हैं। ज्ञान और चेतना में वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, सब प्राणियों में चेतना, विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी आत्मज्ञान। श्लोक 22, 32 मतलब ईश्वर सिर्फ पदार्थ में नहीं, ज्ञान और जागरूकता के मूल में भी है। दैवीय और मानवीय गुणों में देवताओं में इंद्र, शस्त्रधारियों में राम, स्त्रियों में 7 दिव्य गुण, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। श्लोक 22, 31, 34 और यहाँ तक कि जिसे हम नकारात्मक समझते हैं उसमें भी। दैत्यों में भक्त प्रहलाद, गणना करने वालों में काल यानी समय, और सबका अंत करने वाली मृत्यु भी वे ही हैं। श्लोक 30, 34 ये आखिरी बात कि समय और मृत्यु भी ईश्वर का रूप हैं, ये तो काफी गहरा है। ये जीवन के चक्र को स्वीकारने में मदद कर सकता है। निश्चय ही। और इन सब उदाहरणों के बाद श्लोक 39 में कृष्ण एक निर्णायक बात कहते हैं, यच्छापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण है, वो बीज मैं ही हूँ। ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। मैं ही सबका आधार हूँ। इतने सारे उदाहरणों के बाद भी कृष्ण श्लोक 40 में फिर याद दिलाते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं। ये वर्णन तो बस इशारा है। जी, इन उदाहरणों का मकसद ईश्वर को लिस्ट में बांधना नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि खोलना है, ताकि हम हर जगह, हर श्रेष्ठता में, हर शक्ति में ईश्वर की ही झलक देखें। जब दिल की आंखें खुल जाती हैं, तो सारी सृष्टि ही एक पवित्र किताब बन जाती है। और फिर श्लोक 41 में कृष्ण एक सिद्धांत देते हैं सबके लिए। दुनिया में जो भी ऐश्वर्य वाली, कांति वाली या शक्ति वाली चीज है, उसे मेरे ही तेज के एक अंश की अभिव्यक्ति समझो। ये समझ हमारे अंदर विनम्रता लाती है और सबसे प्रेम करना सिखाती है। जब हम कहीं भी कोई महानता देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता हो, किसी इंसान की प्रतिभा हो या कोई अच्छा गुण, तो हम असल में ईश्वर के ही एक रूप की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तब जलन या नफरत की जगह श्रद्धा और आदर आता है। और फिर अंत में आता है इस अध्याय का सबसे चौंका देने वाला और शक्तिशाली निष्कर्ष। श्लोक 42 कृष्ण कहते हैं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तदो अर्जुन विष्टभ्या हमिदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। मतलब अथवा हे अर्जुन, इस बहुत विस्तार से जानने से तेरा क्या लाभ? मैं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी योग शक्ति के एक छोटे से अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। एक अंश मात्र से? जरा सोचिए इसकी पैमाने को। हाँ, ये एक वाक्य ही अनेकता के सारे पर्दे हटा देता है। ये दिखाता है कि परमात्मा कितने असीम है और ये पूरी सृष्टि उनके सामने कितनी छोटी है। पूरा ब्रह्मांड अपनी अनगिनत आकाशगंगाओं, समय के अनंत फैलाव और असंख्य जीवों के साथ उनके अनंत अस्तित्व के बस एक छोटे से अंश से टिका है और चल रहा है। ये सुनकर तो बुद्धि चुप हो जाती है। दिल बस आश्चर्य, मौन और समर्पण से भर जाता है। विभूतियों का ज्ञान गिनने के लिए नहीं है, आराधना में डूबने के लिए है। तो इस पूरे विभूतियोग का सार क्या निकला? मुख्य संदेश यही है कि जब हम सृष्टि की हर अच्छी चीज में, हर अस्तित्व में उसी एक दिव्य तत्व को देखना सीख जाते हैं, तो हमारी नजर ही बदल जाती है ना? बिल्कुल। ये अलग अलग नाम रूप में उलझने के बजाय सबके अंदर धड़क रही एक ही चेतना को पहचानने का अभ्यास है।
तब ये दुनिया सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं रहती, बल्कि एक ही परम सत्य का सुंदर प्रदर्शन बन जाती है। एकदम सही। और ये अध्याय हमें एक सोचने वाले प्रश्न के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या प्रश्न? कि अगर हर श्रेष्ठता परमात्मा का अंश है, जैसा श्लोक 41 में कहा, और वही परमात्मा सबके दिल में आत्मा बनकर बैठा है श्लोक 20 के अनुसार, तो क्या हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों, सूरज, पहाड़, महान लोग में ही ईश्वर को देखें, या फिर अपने रोज के जीवन की साधारण घटनाओं में आम लोगों से बात करते हुए, यहाँ तक कि जिसे हम अपनी या दूसरों की कमजोरी या गलती समझते हैं, उसमें भी उस दिव्य चिंगारी को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ। अगर ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए तो ये हमारे जीवन को, हमारे रिश्तों को कितना गहरा और करुणामय बना सकती है। ये सोचने वाली बात है। इसी गहन चिंतन के लिए आपको आमंत्रित करते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।